हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पंपा सर। आज पंपा सर ये हमारा दूसरी इकाई की पहली कविता है और जिसके लेखक हैं नरेश मेहता, जिनका जन्म शाजापुर में हुआ था और जिनकी मृत्यु 2000 शाजापुर में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं कितना अकेला आकाश, जो कि यात्रा संस्मरण है, चैत्य अरण्य आखिर समुद्र से तात्पर्य, उत्सवा बन पाखी सुनो प्रवाद पर्व जो कि कविता संग्रह है, उत्तर कथा दो भागों में है, डूबते मस्तूल दो एकांत उपन्यास, शबरी संशय की एक रात खंड काव्य आदि। तो ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। इस कविता में कवि ने शबरी का नाम आपने सुना होगा कि हमने रामायण में सुना है कि शबरी के जूठे बेर श्री राम भगवान ने खाए थे। तो वही श्री राम भक्त शबरी के विषय में इसमें दिया गया है कि शबरी जब पंपा सर पहुंची तो उसने वहां क्या क्या देखा, उसका वर्णन पूरा इसमें कविता के माध्यम से दिया गया है। और ये जो कविता है शबरी खंड काव्य की में से ली गई है। शाल और सागौन बनों को पार किया शबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपा सार का शबरी ने। कवि कहते हैं कि राम भक्त शबरी ने पंपा सर नामक झील का नाम बहुत सुन रखा था। उसको देखने के लिए वो शाल और सागौन के बनों को पार करके वहां पंपासर पहुंची थी। पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के हैं आश्रम, ज्ञान व्यान तप आराधन के तीर्थ रूप हैं आश्रम। कवि कहते हैं कि शबरी ने सुन रखा था कि पंपासर में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अपने आश्रम बना रखे हैं, जहां पर ज्ञान ध्यान किया जाता है और जो कि तप आराधना के तीर्थ के रूप के मतलब आश्रम जो है तीर्थ रूप के समान है। प्रातः काल हुआ ही था, सब ध्यान स्नान ध्यान में रत थे, यज्ञ आदि के लिए बटुकजन लकड़ी बीन रहे थे। कि जब शबरी, कभी कहते हैं कि जब शबरी वहां पे पंपासर झील के किनारे पहुंची, वहां तो उसने देखा कि वहां आश्रम में प्रातः काल अभी हुआ ही था। कोई स्नान करने में व्यस्त था तो कोई ध्यान मग्न होकर बैठा हुआ था। यज्ञ आदि के लिए बटुकजन यानी छोटे छोटे बच्चे, तो यज्ञ करने के लिए छोटे छोटे जो बच्चे थे वो लकड़ियां बीन रहे थे। कोई क्यारी छांट रहा था, सींच रहा जल कोई, दूही जा चुकी थी गाय सब रंभा रही थी कोई। जब शबरी आश्रम में पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर कुछ लोग क्यारियां छांट रहे हैं। क्यारियां यानी जो किनारे किनारे पर हम पेड़ पौधे लगाने के लिए छोटी छोटी वो बना देते हैं, तो उनको हम क्यारी बोलते हैं। तो क्यारियां, कोई क्यारी छांट रहा था तो कोई उन क्यारियों में पेड़ पौधों को जल से सींच रहा था। दूही जा चुकी थी गाय सब, सभी गायों से दूध निकाला जा चुका था, यानी दूध दूही जा चुकी थी। रंभा रही थी कोई, और उनमें कुछ गायें अब रंभा रही थी यानी आवाज निकाल रही थी। गीले आंगन में हरिणों के खुर उभरे पड़ते थे, बैठ आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे। वो जो आश्रम का जो आंगन था वो कैसा गीला था, और उस गीले आंगन में पालतू हिरणों के जो पैरों के निशान थे वो उभर आए थे। क्यों? क्योंकि वो हिरण जो थे वहां पर इधर से उधर धमा चौकड़ी मचाए हुए थे, जिससे उनके आंगन में पैरों के निशान उभर आए थे। पेड़ पे बैठ आम की डाली पर तोते चीखे पड़ते थे, और आम की डाली पर बैठे हुए तोते भी आवाजें निकाल रहे थे। जल कलशीले ऋषि कन्याएं पोखर आती जाती, पोखर यानी तालाब, जल कलशी यानी कलश लेकर, जल से भरे हुए कलश को लिए हुए ऋषि कन्याएं
तालाब से आ जा रही थी, तालाब की तरफ आ जा रही थी। भींगी एक बसन में वे सब धुले चरण घर चलती। वे सभी, उन सभी के वस्त्र भींगे हुए थे। एक बसन यानी वस्त्र, उनके सभी के वस्त्र भींगे हुए थे और वो घर की आश्रम की तरफ लौट रही थी। यज्ञ वेदियां सुलग चुकी थी, वेद पाठ था जारी। आश्रम में यज्ञ के करने के लिए जो यज्ञ वेदियां थी वो सुलग चुकी थी, यानी जल चुकी थी, उनमें आग जल चुकी थी। वेद पाठ था जारी, कुछ लोगों के द्वारा वहां पर वेद पाठ शुरू हो चुका था। कितनी दिव्य और भव्य थी शांति यहाँ की सारी। यहाँ पर आश्रम में एक दिव्य और भव्य शांति चारों तरफ फैली हुई थी। विशाल कितनी हरितिमा शोभित थी पगवाटे। वहां आश्रम में चारों तरफ, हरितिमा यानी हरियाली, वहां आश्रम में चारों तरफ हरियाली बिखरी हुई थी। शोभित थी पगडाते, शोभित यानी शोभा युक्त, और जो पगडंडियां थी वो शोभा युक्त थी। था विराट बट वृक्ष खड़ा फैलाए वृद्ध जटाएं। वहां पर एक विशाल बट वृक्ष था जो कि जिसकी जटाएं चारों तरफ फैली हुई थी। दूर किसी एकांत बीजन में मुग्ध मयूरी तन में, दूर किसी एकांत जगह पर जो मयूर था वो नृत्य कर रहा था, मुग्ध मयूरी तन में। और उसकी मयूरी जो थी वो मोरनी जो थी वो मुक्त होकर अपने मोर का नृत्य देख रही अपने प्रिय का रास नृत्य को रस में। और वो बहुत ही स्नेह के साथ अपने प्रिय का यानी मोर का रास यानी नृत्य देख रही थी। हर सिंगार चंपा कनेर कदली केला थे फूले। वहां पर आश्रम में चारों तरफ हर सिंगार चंपा कनेर कदली के फूल खिले हुए थे। कमलों पर टूटे पड़ते थे भ्रमर सभी रस भूले। और वहां जो तालाब था उसमें खिलने वाले कमल पर जो भंवरे थे वो मडरा रस चूसने के लिए मडरा रहे थे। इस कविता से संबंधित अगर कोई आपका प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।